अभी हाल ही में आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका में एक अदालत का फैसला आया और जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो अब ये आगे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप को देख ही रहे होंगे और देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा। यहाँ आप लोग जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की बातें हो रही हैं, ये सब अमेरिका की बातें हो रही हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगे में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भूमिका को देखते हुए कोर्ट ने साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रेस से बाहर हो चुके हैं। एक बड़ा झटका माना जा रहा है इनके लिए। कोर्ट ये फैसला अमेरिकी संविधान के तहत लिया है और रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल कर किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया गया है। और आप समझ सकते हैं कि कानून हमारे यहाँ से शक्तिशाली है फिर वहाँ का। हालांकि ट्रंप ने कोर्ट के इस फैसले में राष्ट्रपति बाइडेन का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को बदलने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसा करने के लिए उनके पास 4 जनवरी तक का वक्त है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि इस फैसले के बाद साल 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या होगा, और अगर ट्रंप इस चुनाव से बाहर हो जाते हैं तो बाइडेन की राह कितनी आसान होगी या मुश्किल होगी। तो पहले जानते हैं किस मामले में सुनाया गया ये फैसला। तो अमेरिका में साल 2020 के 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। उस चुनाव में जो बाइडेन को 306 और ट्रंप को 232 वोट मिले थे। हालांकि कम वोट मिलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने काउंटिंग और वोटिंग के दौरान धांधली होने का आरोप लगाया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों में केस भी दर्ज कराए, हालांकि ज्यादातर अपील उनकी खारिज हो गई थी। फिर आप देखिए 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद का सत्र चल रहा था और इस दिन अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर आखिरी मुहर लगनी थी। और अमेरिकी सत्र में चर्चा के बाद बहुमत के साथ देश के राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन की जीत पर मुहर लगाई गई। लेकिन इस दौरान ट्रंप के कुछ सांसद इन नतीजों के विरोध में आ गए और ट्रंप के समर्थकों ने नाराजगी दिखाते हुए संसद पर हमला कर दिया और यूएस कैपिटल के बाहर इस दिन दोपहर तक बड़े पैमाने पर हिंसा होने लगी। इस हिंसा में गोलियां भी चली थी। और डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करेंगे, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप अब कोलोराडो कोर्ट के इस फैसले को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जिसके बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करना होगा कि वह ट्रंप के इस केस पर सुनवाई करेगा या नहीं करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन खड़ा हो सकता है, तो देखिए अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन ए में इस देश के राष्ट्रपति चुनाव की जानकारी विस्तार में दी गई है। इसके अनुसार 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखा गया है और जिसके तहत इस देश के चुनाव की नींव पड़ती है। इस नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे 3 शर्तें पूरी करना होगा। राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी में भाग लेने वाले व्यक्ति की पैदाइश अमेरिका होनी चाहिए, नागरिकता नहीं, वहां वो पैदा ही हुआ हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बात है कि अमेरिकी नागरिक ही होगा। उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। चुनाव लड़ने के वाले व्यक्ति कम से कम 14 साल तक अमेरिका में रहा हो और अमेरिका में उसका जन्म होना जरूरी है। और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप का परिवार बहुत बड़ा है। उन्होंने 3 शादियां की हुई। पहली पत्नी का नाम इवाना जेल्विकोवा है, दूसरी का नाम मार्ला मेपल्स और तीसरी का नाम मेलानिया ट्रंप है। ट्रंप की पहली पत्नी इवाना जेल्विकोवा पेशे से ओलंपिक खिलाड़ी थी। उन्होंने साल 1977 में ट्रंप से शादी की थी। अब उनके 3 बच्चे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका और एरिक। ट्रंप ने दूसरी शादी साल 1993 में मार्ला मेपल्स से की थी। मार्ला मेपल्स पेशे से अभिनेत्री है। उन दोनों का एक बेटा टेफनी है। साल 1995 में डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी शादी की और नाम मेलानिया है। मेलानिया ट्रंप पेशे से मॉडल है और दोनों का एक बेटा वैरन भी है। उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप के परिवार से आने वाले नाम देखें तो वैरन ट्रंप हो गया, जेरेड कुशनर इवांका ट्रंप के पति हैं, टिफनी ट्रंप, इवांका ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप। और आप देखेंगे अब ऊपर बताए गए नियम के अनुसार जो डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों में इवांका
ट्रंप ही सबसे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय रही, लेकिन साल 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने एक पोस्ट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप इस बात की घोषणा कर चुकी हैं कि उनका भविष्य में राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं है। अब बाइडन की राह कितनी आसान है। हाल ही में CNN का एक सर्वे सामने आया है जिसके अनुसार अमेरिका चुनाव के दौरान कुछ राज्यों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन से आगे रहे। इस सर्वे के अनुसार एरिजोना, मिशिगन, जॉर्जिया, नेवादा, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये वही राज्य है जहां 2020 के चुनाव में ट्रंप की हार हुई थी, लेकिन 5 साल बाद 2024 में होने वाले चुनाव में ट्रंप को जो बाइडन से 5% वोट ज़्यादा मिलने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा मिशिगन में ट्रंप को बाइडन से 10% ज़्यादा वोट मिल सकता है। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस बार राष्ट्रपति चुनाव से आउट होते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के लिए जीत हासिल करना आसान हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका के लोगों के पास ट्रंप नाम का एक ऐसा चेहरा है जिसकी लोकप्रियता अन्य देशों में भी बनी हुई है। ट्रंप के इस चुनाव में होने से बाइडन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि जो बाइडन की नीतियों को लेकर अमेरिका में काफ़ी नाराजगी है। यहाँ की जनता का मानना है कि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों की जगह पर बाइडन की नीतियाँ कारगर साबित नहीं हुई। इसके अलावा आर्थिक मामलों में भी वर्तमान राष्ट्रपति की नीतियाँ अमेरिकी जनता को बहुत हद तक रास नहीं आई हैं। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले में बताया बाइडन का हाथ। कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे वर्तमान राष्ट्रपति बाइडन का हाथ बताया। उन्होंने कहा है कि बाइडन चुनाव में बाधा डालना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार चुनाव होते तो बाइडन की हार होगी। यही कारण है कि वह जीत पाने के लिए अमेरिकी संविधान के उल्लंघन करने तक के लिए तैयार हैं। वो तो एक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में दावा भी किया कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें बड़े मार्जिन से जीत दिलाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें 150 मिलियन लोगों का समर्थन मिल रहा है। जबकि इसी तरह एक रैली में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन भी कह चुके थे कि वह साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा नहीं बनने वाले थे, लेकिन ट्रंप के चुनाव में उतरने के बाद उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। कोर्ट अब इनके फैसले पर ये अपील करेंगे, क्या फैसला करता है, क्या निर्णय रहता है।